Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 को क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 को क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 14 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास है y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो हमारे पास अब आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स जो है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई। नेक्स्ट हमने ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो डी एक्स है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई दिस इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो माइनस एक्स प्लस 2 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई जो है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y इंटू 2y माइनस 1 dy दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है 1 ओवर y इंटू 2y माइनस 1, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं। लेट 1 over y into 2y minus 1 this is equal to a over y plus b over 2y minus 1। ये है हमारे पास इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y into 2y minus 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग both sides by y into 2y minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 2y माइनस 1 प्लस b इंटू y दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हमने यूज करना है जीरोस मेथड, तो सबसे पहले y को पुट करेंगे 0 के इक्वल, put y is equal to 0 in 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, और हमारे पास a आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। अब हम 2y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ y आ जाएगा 1 over 2 के इक्वल। पुट y is equal to 1 over 2 in
3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1/2 और हमारे पास b आ जाएगा 2 के इक्वल। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/y इंटू 2y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू -1/y प्लस 2/2y minus 1. So 1 becomes -1/y plus 2/2y minus 1 dy. This is equal to -1/x plus 2 dx. अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल -1/y प्लस 2/2y minus 1 dy. This is equal to minus into integral 1/x plus 2 dx. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू इंटेग्रल 1/y dy प्लस इंटेग्रल 2/2y minus 1 dy. This is equal to minus into integral 1/x plus 2 dx. 1/y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होती है नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y, देन आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे इस इंटेग्रल में देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो 2/2y minus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2y minus 1. दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2, देन आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c. अब यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2y minus 1. दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c. We know that log of m minus log of n, this is equal to log of m over n. Also log of m plus log of n, this is equal to log of m into n. तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y over 2y minus 1, this is equal to natural log of c into x plus 2. This implies that y over 2y minus 1, this is equal to c into x plus 2. So this is the required general solution of the given differential equation. Next है question number 15. 1 plus cos x into tan y dy over dx is equal to 0. अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास है 1 प्लस cos x into tan y dy over dx, this is equal to 0. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 1 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा cos x into tan y dy over dx, this is equal to -1. नेक्स्ट हमने ये करना है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो cos x है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा tan y dy over dx, this is equal to -1 over cos x. तो हमारे पास ये जो dx है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, देन आ जाएगा tan y dy, this is equal to -1 over cos x dx. अब यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया है, अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल tan y dy दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल 1 ओवर cos x dx, देन आ जाएगा इंटेग्रल tan y dy दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल secant x dx, देन आ जाएगा इंटेग्रल tan y की जगह हम लिख सकते हैं sin y ओवर cos y dy दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल secant x dx, देन हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू इंटेग्रल माइनस sin y ओवर cos y dy दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल secant x dx। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इंटेग्रल है इसमें देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में है cos y और न्यूमरेटर में cos y का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ cos y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू secant x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x, देन आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ cos y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, नेचुरल लॉग ऑफ cos y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू secant x प्लस tan x। अब हमारे पास cos y आ जाएगा c इंटू secant x प्लस tan x के इक्वल, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, y माइनस x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस x इंटू dy ओवर dx। सोल्यूशन हमारे पास है y माइनस x इंटू dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस x इंटू dy ओवर dx। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y माइनस x इंटू dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3x इंटू dy ओवर dx। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये जो 3 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, देन आ जाएगा y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 3x प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू y माइनस 3। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y माइनस 3 dy दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4x dx। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, अब हमने दोनों साइड्स को करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर y माइनस 3 dy this is equal to integral 1 over 4x dx, देन हमारे पास 1 over y minus 3 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y minus 3 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 1 over 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। Now we know that n into log of m this is equal to log of m raised to the power n, तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c।
natural log of y minus 3, this is equal to natural log of c into x raised to the power 1 over 4. अब हमारे पास y minus 3 आ जाएगा c into x raised to the power 1 over 4 के इक्वल. y आ जाएगा 3 plus c into x raised to the power 1 over 4. So this is the required general solution of the given differential equation. Next है question number 17. Secant x plus tan y into dy over dx is equal to 0. Solution करते हैं अब इसका. हमारे पास है secant x plus tan y into dy over dx, this is equal to 0. अब हमारे पास आ जाएगा tan y into dy over dx, this is equal to minus secant x. Then आ जाएगा tan y dy, this is equal to minus secant x dx. अब हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल tan y dy, this is equal to minus into integral secant x dx. tan y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू secant x की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x, देन आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c. This implies that natural log of cos y, this is equal to natural log of secant x plus tan x plus natural log of c. Then हमारे पास आ जाएगा natural log of cos y, this is equal to natural log of c into secant x plus tan x. Then आ जाएगा cos y, this is equal to c into secant x plus tan x. So this is the required result. Next है question number 18. e raised to the power x plus e raised to the power minus x into dy over dx is equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x. अब इसका करते हैं solution. हमारे पास है e raised to the power x plus e raised to the power minus x into dy over dx, this is equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x. अब हमारे पास dy over dx आ जाएगा e raised to the power x minus e raised to the power minus x over e raised to the power x plus e raised to the power minus x. dy, this is equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x over e raised to the power x plus e raised to the power minus x dx. Integrating both sides, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल dy, this is equal to integral e raised to the power x minus e raised to the power minus x over e raised to the power x plus e raised to the power minus x dx. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो इंटेग्रल है इसमें देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास है e raised to the power x plus e raised to the power minus x, और न्यूमरेटर में e raised to the power x plus e raised to the power minus x का है डेरिवेटिव which is e raised to the power x minus e raised to the power minus x. तो हमारे पास अब आ जाएगा y, this is equal to natural log of e raised to the power x plus e raised to the power minus x, then आ जाएगा plus c. So this is the required general solution of the given differential equation. Next है हमारे पास question number 19. Find the general solution of the equation dy over dx minus x is equal to xy square
Also find the particular solution if y is equal to 1 when x is equal to 0. अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है जिसको यूज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स। देन आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy दिस इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल x dx। 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने इनिशियल वैल्यू कंडीशन को यूज करके c को फाइंड करना है। पुट y is equal to 1 and x is equal to 0 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस c। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई ओवर 4 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू c। अब हम c की ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट c इज इक्वल टू पाई ओवर 4 इन 1। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। तो ये आ चुका है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx over dt is equal to 2x given that x is equal to 4 when t is equal to 0। इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास है dx ओवर dt दिस इज इक्वल टू 2x। अब हमारे पास आ जाएगा dx ओवर x दिस इज इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर x dx दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल dt। देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। नेचुरल लॉग ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2t को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर 2t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू e रेज़ टू द पावर 2t और हमारे पास x आ जाएगा c इंटू e रेज़ टू द पावर 2t। अब हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसके लिए x को पुट करेंगे 4 के इक्वल और t को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 4 दिस इज इक्वल टू c इंटू e रेज़ टू द पावर 0 e रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो हमारे पास c आ जाएगा 4 के इक्वल। अब हम c को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास अब x आ जाएगा 4 इंटू e रेज़ टू द पावर 2t। तो यह आ चुका है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds over dt plus 2 into st is equal to 0। Also find the particular solution if s is equal to 4e when t is equal to 0। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन।
ds over dt plus 2 into st दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो हमारे पास आ जाएगा ds ओवर dt दिस इज इक्वल टू -2 इंटू st, देन आ जाएगा 1 ओवर s ds दिस इज इक्वल टू -2t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर s ds दिस इज इक्वल टू -2 इंटू इंटेग्रल t dt। अब हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s दिस इज इक्वल टू -2t स्क्वायर ओवर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, नेचुरल लॉग ऑफ s दिस इज इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s दिस इज इक्वल टू -t स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर -t स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, देन हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू e रेज़ टू द पावर -t स्क्वायर। अब s हमारे पास आ जाएगा c इंटू e रेज़ टू द पावर -t स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम s को पुट करेंगे 4e के इक्वल और t को पुट करेंगे 0 के इक्वल इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 4e दिस इज इक्वल टू c इंटू e रेज़ टू द पावर 0, देन आ जाएगा 4e दिस इज इक्वल टू c, पुट वैल्यू ऑफ c इन 1, तो हमारे पास s आ जाएगा 4e इंटू e रेज़ टू द पावर -t स्क्वायर, देन s आ जाएगा 4 इंटू e रेज़ टू द पावर 1 - t स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। In a culture, bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If bacteria are 200 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present 4 hours later. अब इसका करते हैं solution. Let P be the number of bacteria present। अब हमारे पास dp over dt is directly proportional to p, this implies that dp over dt this is equal to k into p, और यहाँ पे ये k जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर p dp दिस इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर p dp दिस इज इक्वल टू k इंटू इंटेग्रल dt, देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p दिस इज इक्वल टू k इंटू t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, नेचुरल लॉग ऑफ p दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर k इंटू t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू e रेज़ टू द पावर k t। अब हमारे पास p आ जाएगा c इंटू e रेज़ टू द पावर k t। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमने p को पुट कर देना है 200 के इक्वल और t को पुट करना है 0 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन 1, पुट p is equal to 200, t is equal to 0 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा 200
दिस इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू द पावर 0 और सी हमारे पास आ जाएगा 200 के इक्वल. सो 1 becomes P is equal to 200 into e raised to the power kt. This is equation 2. अब क्वेश्चन में ये बात मेंशन्ड है that the bacteria is doubled in 2 hours. तो अब हम P को पुट करेंगे 400 के इक्वल और T को पुट करेंगे 2 के इक्वल इक्वेशन नंबर 2 में. पुट T is equal to 2, P is equal to 400 in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा 400, this is equal to 200 into e raised to the power 2k. अब हमारे पास आ जाएगा e raised to the power 2k, this is equal to 400 over 200 और e raised to the power 2k हमारे पास आ जाएगा 2k इक्वल. दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग को तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर 2k, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2. अब हमारे पास 2k आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2k इक्वल एंड दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2. अब k की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. हेंस 2 becomes P is equal to 200 into e raised to the power 1 over 2 into natural log of 2 into t. If t is equal to 4 then हमारे पास आ जाएगा P is equal to 200 into e raised to the power 1 over 2 into natural log of 2 into 4. अब यहाँ पे हमने t को 4 इसीलिए पुट किया है because we have to find the number of bacteria present 4 hours later. तो हमारे पास अब आ जाएगा P is equal to 200 into e raised to the power 2 into natural log of 2. Then आ जाएगा P this is equal to 200 into e raised to the power natural log of 2 square. P is equal to 200 into e raised to the power natural log of 4. Then हमारे पास आ जाएगा P this is equal to 200 into 4 और P आ जाएगा 800 के इक्वल. So this is the final and required result. Next है हमारे पास question number 23. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 2450 centimeters per second. Neglecting air resistance, find part 1 है velocity of ball at any time t, part 2 है distance traveled in any time t and the part 3 is maximum height attained by the ball. अब इसका करते हैं solution. Let v be the velocity of ball at any time t. तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा -g के इक्वल. अब हमें रिक्वायर्ड है वेलोसिटी तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dv दिस इज इक्वल टू -g dt. अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल dv दिस इज इक्वल टू -g इंटू इंटेग्रल dt. देन आ जाएगा v दिस इज इक्वल टू -gt plus c1. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 1 में v को पुट कर देंगे 2450 और t को पुट कर देंगे 0 के इक्वल. पुट v is equal to 2450
एंड t इज इक्वल टू 0 इन 1। तो हमारे पास C1 आ जाएगा 2450। अब हम C1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट C1 दिस इज इक्वल टू 2450 इन 1। तो हमारे पास आ जाएगा B दिस इज इक्वल टू माइनस GT प्लस 2450. Now we know that G is equal to 980 centimeters per second square. अब यहाँ पे G की जगह हम पुट कर देंगे 980। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2450 माइनस 980t. This is equation 2 and this equation is the solution of part 1. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t. लेट h be the height of ball at any time t. तो हमारे पास वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा dh ओवर dt। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो dh ओवर dt हमारे पास आ जाएगा 2450 माइनस 980t के इक्वल। dh दिस इज इक्वल टू 2450 माइनस 980t dt, integrating both sides। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल dh दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 2450 dt माइनस इंटेग्रल 980t dt। देन हमारे पास आ जाएगा h दिस इज इक्वल टू 2450 t माइनस 980 इंटू टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस C2 h इज इक्वल टू 2450 t माइनस 490 t स्क्वायर प्लस C2। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 में h को पुट कर देंगे 0 के इक्वल और t को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस C2 आ जाएगा 0 के इक्वल। देन 3 becomes h this is equal to 2450 t minus 490 into t square. This is equation 4 and equation 4 is the solution of part 2. Next हमने find करनी है maximum height attained by the ball. तो बॉल maximum height तभी attain करेगी जब velocity होगी 0 के इक्वल। Maximum height is attained by the ball when v is equal to 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें हम v को पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2450 माइनस 980 इंटू t दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को यूज करके t फाइंड करेंगे और उसके बाद t की वैल्यू जो आएगी उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। तो उससे हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 2450 दिस इज इक्वल टू 980 इंटू t और t हमारे पास आ जाएगा 2450 ओवर 980 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2.5
seconds. Using equation 4, तो हमारे पास h is equal to 2450 into 2.5 minus 490 into 2.5 raised to the power 2. H is equal to 6125 minus 3062.5. H हमारे पास अब आ जाएगा 3062.5 centimeters. So this is the maximum height attained by the ball. This is the final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।